हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिसेंट वीडियो में देखा था कि हमारा यूज इफेक्ट क्या करता है और उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे समझ आ गया होगा। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक नया हुक जो कि है हमारा यूज रेफ। उसको हम देखेंगे कि यूज रेफ हुक हमारा क्या करता है, वो प्रीवियस स्टेट को कैसे मैनेज करता है, क्या उसमें होता है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हमारा यूज रेफ हुक क्या करता है। हाँ, तो गाइस, जैसे कि अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो, हम आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम के साथ, जिससे हमें पता लगेगा कि हम अपने यूज रेफ को कहां पर यूज कर सकते हैं। और हम बाद में आगे एक चीज और देखेंगे जिसमें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा यूज रेफ किस लिए यूज होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं हमारी एक स्लाइड पर, जिसमें हम देखते हैं कि यूज रेफ बेसिकली होता क्या है। ये बोलते हैं कि यूज रेफ क्या करता है आपका। द यूज रेफ हुक इज अ बिल्ट इन हुक दैट प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट म्यूटेबल रेफरेंस टू एलिमेंट इन द डोम। मतलब एक म्यूटेबल रेफरेंस क्रिएट कर देता है ये डोम के साथ जब हम उसको क्रिएट करते हैं। एंड देन टू होल्ड अ म्यूटेबल वैल्यू दैट परसिस्ट अक्रॉस रेंडर विदाउट कॉजिंग अ रीरेंडर। मतलब ये वैल्यू को होल्ड करके रखता है और विदाउट रेंडर करे हमारे पेज को। कई जगह पर हम क्या करते हैं, हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, बट क्या होता है वो हर चेंज के ऊपर हमारी जो हमारा पेज होता है, डोम होती है, उसको रीरेंडर करता रहता है बार 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 बार। बट हमें उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं हमारा यूज रेफ को। अब जो आज की हमारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम में देखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप करेंगे ना, वो टाइपिंग वाला हमारा जितने भी वर्ड्स हम टाइप कर रहे हैं, वो वर्ड हमारा जितनी बार रेंडर होके आएंगे उसका काउंट यहाँ पर हमें मिलेगा। हाउ मेनी टाइम रेंडर द कोड। ठीक है, अभी फिलहाल ये हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैं अब इसके चलता हूँ कोड पे, अब हम इस कोड पे आ गए। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, फाइल के अंदर एक यूज रेफ की फाइल बना ली। उसके अंदर एक मैंने ये अपना हुक क्रिएट कर लिया, अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया यूज रेफ हुक के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने दो स्टेट्स बनाई है। सबसे पहले एक इसके अंदर गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर दो स्टेट्स बनाई है। दो स्टेट्स हमने किस लिए बनाई है वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाया, देन हमने रिटर्न के अंदर एक हेडिंग लिखी, हमारा एक इनपुट टैग बनाया, और एक हमने जहां पर हमारा डिस्प्ले काउंट होगा वो बनाया। हमने सिर्फ इतनी सी ही चीज बनाई है। तो अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, मैंने यहाँ पर क्या किया, जो इनपुट टैग बनाया, इनपुट टैग में मैंने क्या किया, जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को हमने क्या किया, उसके अंदर हमने डेटा को डिस्प्ले करवा दिया। जो भी हमारा डेटा सेट होगा वो हमारा यहाँ पर शो होगा इनपुट टैग के अंदर। और एक यहाँ पर ऑन चेंज फंक्शन चलाया हमने, जो इवेंट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हम सेट डेटा के अंदर e.target.value सेट कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारी वैल्यू चेंज होकर सेट हो रही है उतनी बार वो हमारा रेंडर होकर आना चाहिए। और एक हमने जो ये स्टेट बनाई है काउंट वाली, ये काउंट वाली स्टेट गाइस बेसिकली इसलिए बनाई है हमने, जिससे कि हम अपने काउंट को चेक करेंगे कि हमारा कितना काउंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने अभी यहाँ पर कोई भी इनिशियल वैल्यू सेट नहीं करी है। इनिशियल वैल्यू सेट किस लिए नहीं करी है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो आपको अच्छे समझ आएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, यूज इफेक्ट के अंदर हमने सेट काउंट को काउंट +1 कर दिया। मतलब जितना भी हमारा काउंट आता होगा वो उसमें +1 करता रहेगा जितनी बार हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता जाएगा। और हमने लास्ट में इस काउंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारा NaN आ रहा है, तो मतलब ये अभी स्टॉप है, अभी हमारा डोम है जो रेंडर नहीं हो रही है बेसिकली यूज इफेक्ट के साथ। बट अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को गाइस यहाँ पर 0 प्रिंट कर दूं, जैसे ही मैं 0 प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हो हमारा कोड ये जो है री रेंडर मल्टीपल इनफाइनाइट लूप की तरह स्टार्ट हो गया चलना। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा वो दोबारा अगेन स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा इससे तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा, वो बिना इसके ही रेंडर करी जा रहा है हमारा। मतलब यहाँ पर गाइस हो क्या रहा है मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप समझो इसको ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, ये यूज इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, जब भी आपके किसी भी कोड के अंदर कोई चेंज आता है तो वो इसको रिप्रिंट कर देता है हमारी डोम को। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने हमारा किया कि जैसे ही हम यहाँ पर अगर ब्लैंक रखते हैं तब तो यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो +1 ये करता है तो उसको NaN दे देते हैं वहां पे, तो अभी शांति से बैठा है हमारा यहाँ पे। बट जैसे ही हम यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 0 लिखने के बाद क्या किया, जैसे ही यूज इफेक्ट में आया 0 + 1 हुआ, वो 1 हो गया, उसने दोबारा रेंडर कर दिया। वो जैसे ही दोबारा रेंडर हुआ 1 इसमें था, अगेन दोबारा जब उसने यूज इफेक्ट चेक किया तो 1 + 1 2 हो गया। तो मतलब ये इस तरह से इनफाइनाइट लूप में घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है। वो एक बार सेट कर रहा है, एक बार फिर इसको चेक कर रहा है, फिर सेट कर रहा है, फिर इसको चेक कर रहा है, वो बार बार मल्टीपल टाइम इसको घुमाई जा रहा है हमारा। अगर जैसे ही हम यहाँ पर 0 देते हैं, अब मैंने यहाँ पर 0 दिया, अगेन इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर यूज रेफ का यूज कर सकते हैं। बट हम इसको नॉर्मली भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के खाली ब्लैंक एरे लगा दूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, अब ये क्या करेगा, जैसे रिफ्रेश होगा
यहाँ पे सॉरी मैं 0 लगाता हूँ। अब जैसे ही रिफ्रेश हुआ तो इसने फर्स्ट टाइम पे एक बार री रेंडर, हमारा कोड आया, कोड आने के बाद रेंडर हुआ एक बार, तो इसने यहाँ पर 1 दे दिया बिना उसके, बट ये अभी भी इसके साथ तो हमारा फिर भी नहीं चला ये हमारा, ठीक है। अब ये 1 इसने क्यों दिया, जब 0 था एक बार आया, 0 + 1 1 करा उसने और ये वहीं पर रुक गया। मतलब ब्लैंक देने का मतलब ये होता है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि वो सिर्फ एक बार आपका जो हमारा यूज इफेक्ट है वो एक बार रेंडर करेगा पेज को, उसके बाद वो उसको नहीं करेगा। बट इसके बिना अगर हमने इसको ओवरकम करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज रेफ का यूज करेंगे। यूज रेफ का बेसिकली हम यूज कैसे करेंगे वो चलिए हम देखते हैं, इसी चीज को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हम कॉन्स्ट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट का। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूज रेफ का यूज। मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज रेफ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेसिकली यूज रेफ के अंदर क्या होता है, वो हमारी जैसे कि इन्होंने बताया था कि डोम को हमारा चेंज करने के लिए या वो किसी भी तरह की हमारी चीज को रेफरेंस को सेव करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर अगर यूज रेफ लिख दूं, यूज रेफ के अंदर मैं 0 पास कर दूं, तो इसने क्या किया, इसने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक रेफरेंस स्टार्ट कर लेगा, ये इनिशियल स्टेट इसकी 0 सेट कर लेगा। अब जो ये हमारा काउंट हो रहा है ना, इस काउंट को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेट काउंट ना करवा के मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको ना करवा के मैंने यहाँ पर एंटर करा, एंटर कर मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा काउंट डॉट करंट। बट आप पूछोगे कि ये आपने करंट क्या लिखा है, तो मैं सबसे पहले एक बार इसको हटाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारा ये यूज रेफ हमें बेसिकली देता क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिख दिया काउंट क्वेश्चन मार्क, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर अपने पेज पर जाएंगे, इस पेज पर जाने के बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं कंसोल में आया, कंसोल में अभी हमें एक एरर दे रहा है, उस एरर को हम क्या करेंगे, बेसिकली वो एरर ये दे रहा है कि आपका जो काउंट है आप काउंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ से अभी के लिए काउंट को हटा रहा हूँ, काउंट को मैंने हटाया, मेरा पेज आ गया, एरर हट गया। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसने हमें एक ऑब्जेक्ट पास किया। यूज रेफरेंस बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट पास करता है, ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट आती है ना वैल्यू, एक हमें करंट आती है, उस करंट वैल्यू के अंदर हमें काउंट मिलता है कि हमारा कितना काउंट आ रहा है, और इसके अंदर हमारे जो भी हमारे फंक्शन है, सेटर है, गेटर है, जो भी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। अब आपको जब भी आपने काउंट यूज करना है, मतलब यूज रेफ यूज करना है, तो आप हमेशा यूज रेफ डॉट करंट करके उसको यूज करोगे, जिसमें आपको उसकी वैल्यू मिलेगी कि उसकी बेसिकली वैल्यू क्या आ रही है। जो ये 0 आ रहा है ना, ये 0 बेसिकली यही आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में सेट किया है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो आप जब इसको रिफ्रेश करोगे ना गाइज, रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। देखिए जैसे मुझे यहाँ पर 10 मिल गया। यूज रेफ बेसिकली स्टार्टिंग की वैल्यू को हमारा सेव करा देता है करंट वैल्यू के अंदर। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर काउंट डॉट करंट। करंट में हमें 0 मिला, हमने क्या कहा, मैंने कहा काउंट डॉट करंट के अंदर आप क्या करो, जो भी हमारी करंट वैल्यू आ रही है उसके अंदर आप +1 कर दो। तो गाइज अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर काउंट डॉट करंट इक्वल टू काउंट डॉट करंट +1, मतलब हमने उसकी वैल्यू के अंदर +1 कर दिया जितनी भी हमारी वैल्यूज आ रही है। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे हमारा 0 से। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कंट्रोल X करके, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारी जो ये करंट वाली वैल्यू आएगी, इस करंट वैल्यू को हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया जो हमारी इनिशियल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो भी वर्ड, वो आप देख सकते हो कि हमारे उतने ही वर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको बैक भी करूंगा वो उतना उसको इवेंट को चेक कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन चेंज लगाया, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस को काउंट कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से हमने अपनी जो री रेंडर वाली हमारी प्रॉब्लम थी उसको हम ओवरकम कर चुके हैं हमारा यूज रेफ का यूज करके। और ये यूज रेफ बहुत जगह पर यूज होगा, बट हम इसको जब वैसे ज्यादातर जब हम लाइव कोड करते हैं तब उस टाइम हम इसको बहुत रेयर यूज करते हैं। कहीं कहीं जगह पर बेसिकली जहां पर ये यूज होता है हम वहीं पर यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा ज्यादातर काम उन बाकी चीजों से हमारा चल जाता है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छे से यूज रेफ होता क्या है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट प्रॉब्लम तो गाइज ये देख ली है। अब हम जो सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ कि यूज रेफरेंस बेसिकली डोम के अंदर डायरेक्टली कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जावास्क्रिप्ट पहले यूज करते थे, अगर हमने अपनी किसी भी वैल्यू को डोम में से निकालना होता था तो हम HTML में से क्या करते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, या किसी भी तरीके से हम निकालते हैं, या क्लास नेम करके या क्वेरी सिलेक्टर करके हमें जो चीज चाहिए होती थी हम इस तरीके से निकालते थे। बेसिकली अब हम क्या करते हैं, एक यूज रेफरेंस के यूज करके हम अपना एक रेफरेंस सेव करवा देते हैं हमारे किसी वैल्यू के अंदर, और हम उसको इजीली रेफरेंस के थ्रू वहां से चेक कर सकते हैं, उसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
बेसिकली मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ गाइज। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से गाइज मैं इसको हटा देता हूँ हमारा, ठीक है। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे देखूँ, ब्राउजर पे क्या किया, हमारे पास दो ये चीजें आ गई, ठीक है। ब्राउजर पे दो चीजें आ गई। अब हमारे पास जो ये रेंडर कर रहा था ना, ये हमने इस रेंडर को भी यहाँ से हटा देना है, हमें रेंडर वाला काम नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्लिक के ऊपर हम कैसे अपने इवेंट्स को हम यूजरेफ का यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर एक बटन टैग बनाएंगे सबसे पहले, जिसके क्लिक पर हम हमारे यूजरेफ को चेक करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा क्लिक, क्लिक के बाद गाइस जो हमारा बटन टैग है, बटन टैग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर एक इवेंट बनाएंगे ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक क्या है, बेसिकली हमारा जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है। इस इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी ये हमारा क्लिक होगा, क्लिक होने पर हमारी क्या चीज टारगेट होगी या क्या चीज चेंज होगी, वो चीज हमारी इसी पे डिपेंड करेगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये इनपुट था ना, और इस इनपुट के अंदर हम एक चीज यहाँ पर सेट करवाएंगे REF करके, मतलब आप डोम एलिमेंट में किसी में भी आप रेफरेंस सेव करवा सकते हो किसी भी चीज का। और इसके अंदर हम रेफरेंस क्या सेव कराएंगे, हम यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक और यूज रेफ बनाते हैं। हमने बनाया const lm यूज रेफरेंस, इसके अंदर हमने इसको ब्लैंक कर दिया अभी के लिए। इस रेफरेंस का हम यूज करेंगे, हम इसको यहाँ पर सेव करवा देंगे, मतलब जो भी हमारे पास रेफरेंस आ रहा है वो हमारा इसके अंदर सेव होता रहेगा। सबसे पहला काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, हम अपने यहाँ पर जो ऑन क्लिक लगाए, इस ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा क्लिक होगा। क्लिक क्या करेंगे हम, हैंडल स्टाइल नाम से हमने एक ये फंक्शन बनाया, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे हमारा ऊपर const हैंडल स्टाइल एरो फंक्शन गाइज, हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसको एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन बनाने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम यूज करके हम अपने जो हमारी ये डोम की इनपुट वैल्यू है, हम इसकी जो वैल्यूज आएंगी, जो चीजें भी आएंगी, वो सब चीजें हम एक्सेस कर पाएंगे हमारे इस LM के थ्रू। अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी ये जो क्लिक हो रहा है, इस क्लिक पे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है गाइस, अगर आप देखोगे, ठीक है। वो क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, अब हमने क्या करना है, हमारा जो ELEM है, ELEM डॉट करंट डॉट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्टाइल। आप इसके थ्रू स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, कलर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा हमारा कोई भी कोड लिख दिया मैंने ये, ठीक है। हमारा ये कोड आ गया यहाँ पे, #this। अब क्या होगा, जब ये क्लिक होगा ना, तो इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी, वैल्यू चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। आप देखो जैसे क्लिक किया, हमारा ये कलर दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ कलर रेड, जो रेड है हमारा, इस रेड कलर का मैं यहाँ से कोड लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आप इसको देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखता हूँ, अब हम डायरेक्टली इसके साथ हम खेल रहे हैं। जो भी हमारी चीजें जो हम करते थे, क्लिक एलिमेंट डॉट एलिमेंट बाय ID जावास्क्रिप्ट में हम करते थे, वो चीजों की बजाय हम डायरेक्टली अब यूज रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू इसने रेड कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ भी हम लिखेंगे तो वो हमारा रेड हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह अगर आपने फोकस का करना है, फोकस का करने के लिए करंट डॉट, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पर फोकस लिखोगे, फोकस लिख के कॉल कर दोगे उसको, और इसके बाद वाली चीज हटा दोगे। अब ये जो भी फोकस होगा ना, ये आपका फोकस यहीं से क्रिएट कर देगा। क्लिक पे फोकस बना दिया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हम चीज कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप इसको इजीली हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे, फोकस बनता है, आप इस फोकस को बना भी सकते हो, इस फोकस को हटा भी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। क्लिक पे आप इस एलिमेंट को गायब करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे LM एलिमेंट डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। मैंने सिंपल लिखा, क्लिक करा, आप देख सकते हो कि वो गायब हो गया हमारा, यहाँ से क्लिक पे ही गायब हो गया वो हमारा। मतलब इस तरीके से आप इसका इजीली यूज कर सकते हो। किसी भी चीज में रेफरेंस सेव करवा के आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू ले सकते हो कि उसके अंदर क्या वैल्यू है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा दूंगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर लिखा ELEM
ELEM लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कुछ भी मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया जिससे हमें पता लगे हमारे कंसोल में क्या वैल्यू आ रही है। अभी आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास खाली ब्लैंक आ रहा है ये करंट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट करंट। अब इस करंट के अंदर इसने क्या दिया, एग्जैक्ट जो अभी हमारी वैल्यू आ रही है ना करंट स्टेट, मतलब इनपुट टैग आ रहा है जो हमारा, इसने पूरा पूरा टैग ही दे दिया हमें यहाँ पे। यही चीज अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हो इसने पूरे टैग के साथ वैल्यू भी मुझे प्रिंट कर दी है क्लिक करते ही। मतलब आप देख सकते हो कि इसने हमें उसकी वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पे करंट डॉट वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने मुझे इसकी वैल्यू दे दी है यहाँ पे सीधी सीधी। जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वैल्यू प्रिंट करनी स्टार्ट कर दी है इसने हमारी यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे यूज रेफरेंस का यूज कर सकते हो। एंड आई होप गाइस आपको आज की वीडियो समझ आ गई हो, यूज रेफरेंस का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो। बाकी ये जब चीजें हम आगे चलते जाएंगे, अगर हम कहीं पर यूज करेंगे हमारे कोड के अंदर, तो आपको और अच्छे समझाएगा कि यूज रेफरेंस बेसिकली किस लिए यूज होता है। बाकी जब आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आने वाला है। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।